आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो नेता हैं वो कौन कौन थे, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हमने देखा है कि भारत में राष्ट्रवाद यानी कि हम भारत के बारे में बात करेंगे। सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सबसे पहले क्रांति हुई थी कि जिसका नाम है 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगली एक घटना है जिसका नाम है 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम नामक एक गीत है जिसकी रचना की गई थी। वंदे मातरम जो गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना की गई थी। और ये भारत में 1896 में कलकत्ता के एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के कलकत्ता का अधिवेशन, उसमें इसको गाया गया था। इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत की जो राजनीति में आता है वो है 1857 की क्रांति। कि 1857 की क्रांति के बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में, और मुंबई में इसकी स्थापना करने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना करने वाले तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। स्थापना करने वाला कौन था? A.O. ह्यूम, ऐसे लिखते हैं, ह्यूम। A.O. इतना याद रखना आपको। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या है? A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम, इसका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसने स्थापना करी थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रह जाएगा। इसके बाद में आता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन 1905 के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी कि भारत में एक पूर्वी साइड में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम है बंगाल। बंगाल को इन्होंने भारत से अलग कर दिया था अपने राज्य को संचालित करने के लिए अंग्रेजों ने। तो आपको ये याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। फिर 1905 में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, उसने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के अंतर्गत। 1911 में फिर दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ था और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1915 में महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस आए थे दक्षिणी अफ्रीका से। 1916 में महात्मा गांधी जी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में सत्याग्रह किया। चंपारण है बिहार में। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। इसके बाद में आगे आता है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लागू कर दिया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली बंधु थे, उन्होंने करी थी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी।
1922 में चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। 28 अगस्त 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1931 को गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी और इरविन के बीच अंग्रेज था एक, उनके बीच समझौता हुआ और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां पर अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हो रहे थे। 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के विचार को सामने रखा था। सबसे सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द के विचार को रखने वाले थे चौधरी रहमत अली। इसके बाद में आता है 1935। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। इस प्रकार से 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। इसके बाद में कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नारा दिया जिसका नाम है अब भी जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है का नारा दिया चंद्रशेखर आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। तो ये रही थी आज की अपनी क्लास। ओके, बाय बाय।